अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स मेरी आवाज़ क्लियरली सुन पा रहे होंगे। अगर बेटे किसी स्टूडेंट को वॉइस के हवाले से या कनेक्टिविटी के हवाले से कोई इशू है तो बेटे वो ग्रुप में रिस्पॉन्ड करे, अदरवाइज फिर बेटा ओके कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में ताकि मुझे कंफर्म हो जाए और मैं अपनी जो रूटीन क्लास है वो स्टार्ट करूं। ये मैंने पहले भी रिक्वेस्ट आप बच्चों से की थी बेटे, उसी रिक्वेस्ट को दोहरा रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, बल्कि काफी सारे हैं, जिन्होंने बेटे अपने नाम के साथ ना रोल नंबर मेंशन नहीं किए हुए, तो बच्चों से रिक्वेस्ट है कि मीटिंग अटेंड करने के लिए अपने नाम के साथ रोल नंबर जो है वो लाजमी मेंशन करें। पहले रोल नंबर लिखें फिर नाम लिखें, उससे फिर बेटे ये होता है कि क्वेश्चंस के आंसर करने में या बच्चों से कम्युनिकेट करने में आसानी हो जाती है। ओके जी, कल हमने कुछ बेटे बुनियादी सी डिस्कशन फॉर्मेटिंग के हवाले से की थी और मैंने आपको समझाया था कि फॉर्मेटिंग जो है वो किस तरह से, कुछ एक्टिविटीज, कुछ काम जो हैं वो किस तरह से हम परफॉर्म करेंगे। उसमें हमने काफी सारी चीजें देखने की कोशिश की थी। वहीं से बेटे आज सिलसिला अपना दोबारा कंटिन्यू करते हैं। जो जो क्वेश्चंस बच्चों ने कल मुझसे पूछे थे उन क्वेश्चंस का मैंने कोशिश किया था कि बच्चों को प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर दूं। ये इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे चीजें जो हैं और भी क्लियर होती चली जाएंगी और उनकी वजाहत जो है वो होती चली जाएगी। आज जो मेरे बच्चे टॉपिक या आज फॉर्मेटिंग की जो चीज आपके साथ डिस्कस करनी है वो एक और बहुत सिंपल सा आइडिया है, बहुत ही सिंपल सा आइडिया, और वो बेटे हमारे पास इस तरह से है। तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है बेटे तवज्जो से बात को समझिएगा। आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन के ऊपर आपको ये कुछ लाइंस जो हैं ये नजर आ रही होंगी। हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और बेटे वर्टिकल लाइंस हैं। हर सेल के ऊपर आपको ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन नजर आ रही होंगी। इन लाइंस को मेरे बच्चे हम ग्रिड लाइंस कहते हैं। ग्रिड लाइंस ये बेसिकली गाइडेंस पर्पसेस के लिए होती हैं ताकि जो यूजर है, इंटरफेस यूजर, उसको बआसानी अंदाजा हो जाए कि मूवमेंट जो है वो किस तरफ को जा रही है और किस तरह से उसने सेल्स को मैनेज करना है। ग्रिड लाइंस इन्हें कहते हैं। ये ग्रिड लाइंस जो हैं मेरे बच्चे, ये स्क्रीन के ऊपर ऑन होती हैं बाय डिफॉल्ट। स्क्रीन के ऊपर ये बाय डिफॉल्ट ऑन होती हैं। मीन टू से कि जैसे ही आप कोई नई वर्कशीट, जैसे ही कोई नई वर्कबुक जो है लोड करते हैं तो ये स्क्रीन के ऊपर बाय डिफॉल्ट ऑन होती हैं। लेकिन बेटे दूसरी तरफ देखिएगा, हम इन्हें कहते हैं दे आर नॉन प्रिंटेबल। ठीक है, यानी ये स्क्रीन के ऊपर तो आपको नजर आ रही होंगी, लेकिन बेटे जब आप इसको प्रिंटिंग की साइड पे लेके जाते हैं तो वहां आपको ये स्क्रीन नजर नहीं, आपको ये ग्रिड लाइंस नजर नहीं आती। जरा इसकी डेमोन्स्ट्रेशन देख लें कि स्क्रीन पे तो बेटे ये ऑन है, लेकिन जैसे ही मैं कंट्रोल F2 प्रेस करता हूं और आप प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो बेटे देखिएगा यहां पर किसी किस्म की कोई ग्रिड लाइन आपको नजर नहीं आ रही। ऑल्दो कि हम इसको प्रिंटिंग के लिए भी ऑन कर सकते हैं, उस सूरत में क्या होगा कि ग्रिड लाइंस जो हैं वो प्रिंटिंग में भी नजर आएंगी। लेकिन जैसा मैंने आपसे अर्ज किया कि ये बाय डिफॉल्ट ऑन होती हैं स्क्रीन के लिए, प्रिंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये
नॉन प्रिंटेबल होती हैं। इसको बेटे अगर आपने ऑफ करना है स्क्रीन पे भी, अगर आपने इसको ऑफ करना है तो देखिएगा होम व्यू, हमारा मेन्यू टैब है व्यू, और इस मेन्यू टैब में बेटे ये एक शो के नाम से ग्रुप मौजूद है, और शो में देखिएगा एक चीज मौजूद है ग्रिड लाइंस, व्यू, शो और बेटे ग्रिड लाइंस। तो आप वहां पर इस चेक बॉक्स की मदद से इन्हें स्क्रीन पे भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगर ये चेक्ड होगा तो इसका मतलब है कि स्क्रीन पे ऑन है, अगर बेटे ये अनचेक्ड होगा तो इसका मतलब है स्क्रीन के ऊपर ऑफ है। इन्हीं ग्रिड लाइंस के साथ साथ हमारे पास बेटे एक और चीज मौजूद है, एक और फैसिलिटी मौजूद है, एक और सहूलत मौजूद है, और उसे हम नाम देते हैं बॉर्डर्स का। ठीक है, ये दूसरी चीज है, इसे हम नाम देते हैं बॉर्डर्स। और बॉर्डर्स की कहानी ग्रिड से उलट है। ये चाहे बेटे स्क्रीन हो या चाहे प्रिंटिंग हो, ये दोनों के ऊपर ही बाय डिफॉल्ट जो है ये ऑफ होते हैं। ये जो छोटी छोटी बातें बेटे मैं बीच बीच में बताता जाता हूं, तवज्जो से इनको समझते जाया करें, क्योंकि किसी चीज के ऊपर भी बेटे क्वेश्चन एमसीक्यू बनाने से कोई परहेज नहीं है। आई कैप को, आई कैप आपसे ग्रिड लाइन का स्टेटस पूछ सकता है कि भाई डिफॉल्ट स्टेटस ग्रिड लाइन का क्या है, या वो आपसे पूछ सकता है कि आपका जो बॉर्डर है उनका स्टेटस क्या है। तो ये स्क्रीन के ऊपर भी बेटे नजर नहीं आ रहे होते, प्रिंटिंग पे भी नजर नहीं आ रहे होते, और हमें स्पेशली इनको ऑन करना पड़ता है। अब इनको ऑन किस तरह से करना है, जरा इसका तरीका थोड़ा सा समझ लीजिएगा। डिफरेंट तरह के मैं बॉर्डर्स जो हैं वो आपको यहाँ प्लेस करके दिखाता हूं। होम पे बेटे देखिएगा फॉन्ट, होम, फॉन्ट, और फॉन्ट में बेटे ये चीज एक मौजूद है बॉर्डर्स के नाम से। क्लिक कर लीजिए, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो ओपन हो जाएगी, और इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में मुख्तलिफ तरह के बॉर्डर्स मौजूद हैं। जैसे बेटे देख लें, बॉटम बॉर्डर है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ सेल के बॉटम पे बॉर्डर प्लेस कर देगा। इसी तरह से बेटे आपके सामने मैं प्लेस करता हूं टॉप बॉर्डर है, इसी तरह से बेटे आपके सामने मैं प्लेस करता हूं तो लेफ्ट बॉर्डर है, राइट बॉर्डर है। इसी तरह एक ऑप्शन मौजूद है नो बॉर्डर्स की, कि बेटे जहां आपने बॉर्डर्स लगाए हुए हैं, देखें ये डिफरेंट सेल्स में मैंने बॉर्डर लगाए हुए हैं, इन सारे सेल्स को शिफ्ट एरो कीज की मदद से मैं सिलेक्ट करता हूं, और सिलेक्ट करके बेटे कमांड अप्लाई करता हूं नो बॉर्डर्स की। तो देखिएगा जहां जहां बॉर्डर लगे होंगे ये उन बॉर्डर्स को खत्म कर देगा। इसी तरह से बेटे देखिएगा इसमें एक मौजूद है कमांड आपके पास ऑल बॉर्डर्स की। तो जैसे ही बेटे मैं ऑल बॉर्डर्स की कमांड लगाऊंगा, देखिएगा ये चारों तरफ बॉर्डर लगा देगा। इसी तरह बेटे कहीं अगर मुझे कमांड लगाने की जरूरत पड़े तो मैं सिर्फ आउटलाइन पे, ठीक है, कमांड आउटसाइड पे, आउटलाइंस पे, थिक, या अब ये देखें ये कदरे थोड़ी थिक है, थोड़ी डार्क है। इसी तरह से बेटे अगर कहीं आपने लिखे हों टोटल्स, लिखे देखे हों, जैसे कोई टोटल अमाउंट है मैं वो लिखना चाह रहा हूं, ये टोटल मेरे पास फॉर एग्जांपल 2000 है, तो आपने अक्सर देखा होगा बेटे जहां टोटल्स लिखे होते हैं वहां ऊपर एक सिंगल लाइन और नीचे डबल लाइन लगी होती है, ये चीज शो करने के लिए कि भाई ये टोटल है या फाइनल फिगर है। तो ये देखिएगा इसमें आप थिक बॉटम भी लगा सकते हैं टॉप और बॉटम में, या एक इसके अंदर मौजूद है टॉप और डबल बॉटम जो है वो रेगुलर, ये देखिए। तो इसमें बेटे ऊपर एक लाइन लग जाएगी, एक नीचे लाइन लग जाएगी। इसी तरह से इसमें
डिफरेंट तरह की ऑप्शंस मौजूद हैं बॉर्डर्स की, और इन ऑप्शंस में से आप अपनी जरूरत के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बॉर्डर्स जो है वो लगा सकते हैं। अब बॉर्डर्स की जो कहानी है, ये देखिए स्क्रीन पे भी जब मैंने बॉर्डर अप्लाई किए तो फिर बॉर्डर मुझे काम करते हुए नजर आए, और इसी तरह बेटे अब मैं कंट्रोल F2 करता हूं, तो कंट्रोल F2 करके जैसे ही मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूं, तो अब ये देखिएगा प्रिंटिंग पे भी बेटे ये तब ही अप्लाई होंगे जब मैं इनको अप्लाई करूंगा। तो जो मैंने बात आप लोगों को समझाई थी कि ग्रिड लाइंस जो हैं वो स्क्रीन पे ऑन होती हैं, स्क्रीन पे ऑन है, लेकिन मेरे बच्चे वो प्रिंटिंग में ऑफ होती हैं। दूसरी तरफ जो बॉर्डर्स हैं ये स्क्रीन पे भी ऑफ हैं, प्रिंटिंग पे भी ऑफ हैं, जब तक कि हम इनको अप्लाई ना करें और जब तक हम इनके ऊपर प्रॉपर काम ना करें। फिर इसी तरह से एक और बेटे इसमें चीज देखिएगा, छोटी छोटी कमांड्स हैं, इनको बस जल्दी जल्दी, मतलब जल्दी से ये मुराद नहीं है कि आपको समझ ना आए, बस कोशिश करके इनको कवर अप करके तो मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से बेटे एक मेरे पास ऑप्शन और मौजूद है, जी आमिर बेटा क्या क्वेश्चन है? कैसे करते हैं वो दोबारा बता दें। क्या दोबारा बता दूं बेटा? ग्रिड लाइंस ऑफ कैसे करते हैं स्क्रीन से? हाँ बेटे लिखिएगा अपने पास व्यू, और व्यू में बेटे व्यू, और व्यू में ये शो, और शो में बेटे ये चेक बॉक्स है। ओके यस सर। अच्छा बेटा, तो बात मैं आपको ये समझा रहा था कि हमारे पास कुछ और भी इसके अंदर ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं, कुछ और मामलात भी मौजूद हैं। ये देखिएगा जरा, मैं कॉलम की रॉ की थोड़ी सी मैं हाइट बढ़ाना चाह रहा हूं, और ये हाइट बढ़ा के ताकि इसकी आपको अंदाजा हो सके। नॉर्मली बेटे जब हम टेक्स्ट लिखते हैं, नॉर्मली जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तो उस टेक्स्ट की हमें अलाइनमेंट जो है वो इस तरह से मिलती है। कॉलम की जो रॉ की हाइट है वो हाइट मैंने इसीलिए बढ़ाई थी कि आपको आसानी से नजर आ सके। तो ये बेटे लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे, क्योंकि आपको पता है अंग्रेजी जुबान की जो लिखाई है या डायरेक्शन ऑफ राइटिंग है वो लेफ्ट से राइट की तरफ है, तो ये बेटे लेफ्ट बॉटम कॉर्नर के ऊपर आपको लगी हुई मिलेगी। अब ये अगर आप गौर करें तो होम, होम में अलाइनमेंट, और बेटे ये 6 अलाइनमेंट्स हमारे पास मौजूद है, 6 अलाइनमेंट्स, ठीक है, 3-3 के कॉम्बिनेशन है, और ये टोटल 9 अलाइनमेंट्स बन जाती हैं। 3 × 3 टोटल 9 अलाइनमेंट्स हैं। पहली अलाइनमेंट देखिएगा, मैंने टेक्स्ट को ऊपर और फिर बेटे यहां पर, ठीक है, ये अपर लेफ्ट कॉर्नर में, अपर लेफ्ट। अब बेटे यहां पर मैंने इसको सेंटर में कर लिया, और इधर भी सेंटर में कर लिया, और बेटे इधर भी, और फिर इधर भी। सो आप डिफरेंट ऑप्शंस को सिलेक्ट करते चले जाएं, और देखिएगा बेटा कि टेक्स्ट जो है वो डिफरेंट 9 पोजीशंस के ऊपर आप प्लेस कर सकते हैं, डिफरेंट 9 पोजीशंस के ऊपर। ठीक हो क्या? डिफरेंट ऑप्शंस आप सिलेक्ट करके 9 पोजीशंस के ऊपर, अपर लेफ्ट है, फिर लोअर लेफ्ट है, फिर मिडल लेफ्ट है, फिर सेंटर की 3 पोजीशंस, यानी 3 पोजीशंस बेटे लेफ्ट साइड पे हैं, 3 पोजीशंस दरमियान में हैं, और 3 पोजीशंस जो हैं वो राइट पे होंगी। ये इस तरह से बेटे 9 बनेगा। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो तो मैं उसको यहाँ थोड़ा सा ड्रॉ करके भी दिखा देता हूं कि अगर एक ये सेल है तो बेटे 6 ऑप्शंस की मदद से, 6 ऑप्शंस की मदद से
आप 9 पोजीशंस क्रिएट करते हैं। एक पोजीशन ये पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ये और ये। इसको बेटे डिटरमिन कैसे किया जाता है? देखिए इसकी एक साइड जो है ये मानी जाती है ये लेफ्ट है, ठीक है, और टॉप है, लेफ्ट और टॉप। अगर मेरे बच्चे आप इस पोजीशन को देखेंगे तो ये मेरे बच्चे राइट और टॉप है, ठीक है। इसी तरह इस पोजीशन को अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास बॉटम और राइट है। इसको बेटे अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास सेंटर और राइट है, ठीक हो गया। तो इस तरह 9 पोजीशंस बनेंगी और इन 9 पोजीशंस के मुताबिक हम अलाइनमेंट को अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से मैं किसी भी सेल में जो मैं डेटा लिख रहा हूं उस डेटा का बेटे मैं फॉन्ट तब्दील कर सकता हूं, ठीक है। बल्कि पहले मैं इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज करता हूं ताकि आप तमाम लोगों को ये अच्छे से विजिबल हो जाए। तो ये देखिएगा बेटे मैंने इसका फॉन्ट साइज जो कि डिफॉल्ट 11 होता है, अब मैंने उसको इंक्रीज करके 28 कर दिया है। और अगर आपको याद हो तो बेटे शुरू के लेक्चर्स में मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि स्केलिंग चेंज होने से उसका एक्चुअल साइज चेंज नहीं होगा। लेकिन यहां देख लें बेटा, अब मैं स्केलिंग नहीं चेंज कर रहा बल्कि मैं लिटरली उसका एक्चुअल साइज जो है वो तब्दील कर रहा हूं। एक्चुअल साइज उसका, पहले जो उसका फॉन्ट साइज 11 था, अब उसका फॉन्ट साइज मैंने 28 कर दिया है। कंट्रोल F2 करते हैं, देखिएगा कि स्केलिंग ऑल्दो कि मेरी नो स्केलिंग है, स्केलिंग मेरी 100% पे ही है, लेकिन देखिएगा कि ये टेक्स्ट जो है ये आम टेक्स्ट से ज्यादा बड़े साइज का आपको नजर आएगा। इस टेक्स्ट के ऊपर मैं डिफरेंट तरह के फॉर्मेट्स भी डिफरेंट तरह के फॉन्ट्स भी अप्लाई कर सकता हूं। देखते रहिए, अल्जेरियन है, एरियल ब्लैक है, लंबी एक लिस्ट मौजूद है, ठीक है। इनमें से आप अपनी मर्जी के मुताबिक डिफरेंट फॉन्ट्स जो हैं वो सिलेक्ट करते रहते हैं। अगेन आइडिया बेटे वही है कि जहां से हमने स्टार्ट किया था कि ये सारी फॉर्मेटिंग जो है ये यूजर को फैसिलिटेट करने के लिए मौजूद होती है, यूजर को सहूलत देने के लिए मौजूद होती है। और इसका मकसद सिंपली ये होता है कि यूजर जो है डेटा को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर ले, प्रॉपरली उस डेटा को मैनेज कर ले। इसी तरह से ये बेटे 2 कलरिंग ऑप्शंस भी मौजूद हैं, 2 कलरिंग ऑप्शंस। एक जो है वो फिल है और फिल का ताल्लुक बेटे मेरे पूरे के पूरे सेल के साथ होगा। तो ये देखते जाइए कि मैं फिलिंग कलर जैसे जैसे मूव करता जाऊंगा, और ये बड़ी एक फैसिलिटी है माइक्रोसॉफ्ट में कि ये आपको रन टाइम प्रीव्यू जो है, रन टाइम प्रीव्यू ये दिखाता जा रहा है और आप उस चीज में से पिक करते जाएं जो भी कलर या जो भी आइडिया आपको सूट कर रहा है। इसी तरह से बेटे इसके बिल्कुल एक साथ कलर है और उसका ताल्लुक हमारे फॉन्ट के साथ है, यानी हमारी लिखाई के साथ। जो पहले बताया था उसका ताल्लुक बेटे फिल है, फिलिंग है, और फिलिंग का ताल्लुक जो है वो सेल के साथ होता है, ठीक है, लिखाई के साथ उसका ताल्लुक होता है। और दूसरी तरफ बेटे जो मैंने अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आपको वो बेसिकली आपका राइटिंग कलर है कि लिखाई किस रंग की होगी। तो ये बेटे देख लीजिए, ठीक है, डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं आपके पास और उन डिफरेंट ऑप्शंस की मदद से आप सिर्फ अब देखें सिर्फ राइटिंग का कलर जो है वो तब्दील हो रहा है। इसमें हमारे पास एक और बहुत शानदार चीज मौजूद है, बहुत एक अच्छा आइडिया हमारे पास मौजूद है, और वो आइडिया कुछ इस तरह से है कि इवन हमें एक्सेल ये भी सहूलत देता है, एक्सेल हमें ये भी फैसिलिटेट करता है कि बेटा टेक्स्ट का एक पर्टिकुलर कलर जो है, टेक्स्ट का एक पर्टिकुलर कलर जो है
वो हम पर्टिकुलर वर्ड्स या पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा किस तरह से, यहां पर मेरे पास सारा फॉन्ट कलर ब्लैक है। सेकंड में बेटे देखिएगा मैं करूंगा क्या, सबसे पहले मैं प्रेस करूंगा F2 ताकि मेरे पास कर्सर आ जाए। सबसे पहले बेटे मैंने प्रेस किया F2 ताकि मैं एडिट मोड में चला जाऊं, कर्सर आ जाए। और बेटे यहां पर मैंने H और E राइट एरो की शिफ्ट के साथ प्रेस करके सिर्फ 2 लेटर्स सिलेक्ट किए हैं, H और E। और अब देखिएगा मैं जो फॉन्ट कलर अप्लाई करूंगा बेटा, वो फॉन्ट कलर सिर्फ और सिर्फ इन ही 2 लेटर्स के ऊपर अप्लाई होगा। दोबारा से देखिए मेरे बच्चे, F2 मैंने कर्सर प्लेस किया A पे, A को मैंने सिलेक्ट किया और बेटे सिंपली मैंने A का कलर जो है वो तब्दील कर दिया। सिंपली A का कलर जो है वो तब्दील, कोई भी कलर जो आपकी चॉइस का बेटे कलर हो आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह बेटे देखिएगा, दोबारा प्रैक्टिस एक देखें, मैं आखिरी जो 2 लेटर्स हैं वो पिक करता हूं और लास्ट 2 लेटर्स के ऊपर कोई भी अपनी चॉइस का कलर जो है वो प्लेस कर देता हूं। तो हमारे पास बेटा तीनों ही ऑप्शंस मौजूद हैं, तीनों ही ऑप्शंस मौजूद हैं। आप पूरे के पूरे जो सेल में मौजूद जो कुछ लिखा हुआ है आप उस सारे का रंग भी तब्दील कर सकते हैं। और आप बेटे F2 की प्रेस करके विद द हेल्प ऑफ कर्सर आप पर्टिकुलर कैरेक्टर्स जो हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं और उनका भी आप कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, यानी फिल कलर भी लगाते हैं और फॉन्ट कलर भी लगाते हैं और अकॉर्डिंगली हम उसका कॉम्बिनेशन जो है वो यूज करके उसको इस्तेमाल करते हैं। सो हमने थोड़ी सी बात की कि बॉर्डर्स किस तरह से लगने हैं, हमने थोड़ी सी बात की कि सेल में कलरिंग कैसे करनी है, टेक्स्ट की कलरिंग कैसे करनी है और पूरे के पूरे टेक्स्ट की अलाइनमेंट जो है वो किस तरह से करनी है। और साथ मैंने आपको थोड़ी सी वजाहत जो है वो ग्रिड लाइंस की भी की कि ग्रिड लाइंस की वर्किंग जो है वो किस तरह से है। अब यहाँ एक और कमांड मैं आप लोगों के साथ जरा डिस्कस करना चाह रहा हूं। देखिएगा ये भी बेटे बहुत जिसे कहें कि बहुत ज्यादा यूटिलाइज होती है ये कमांड भी। और कमांड्स हमारे पास 3 हैं। सबसे पहले जरा कमांड्स की थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और उसके बाद फिर मैं इसकी डेमोन्स्ट्रेशन आपको प्रोवाइड करता हूं। कमांड्स बेटे हमारे पास 3 हैं। पहली कमांड है बेटे हमारे पास कट, फर्स्ट कमांड कट की है। सेकंड कमांड मेरे बच्चे हमारे पास कॉपी की है और तीसरी कमांड जो है बेटे ये हमारे पास पेस्ट की है। कट, कॉपी और पेस्ट। इसमें बेटे 2 चीजें आपने याद रखनी है। एक तो होगा आपके पास सोर्स, यानी जहां से आप डेटा उठा रहे हैं, और दूसरी बेटे आपके पास चीज होगी डेस्टिनेशन, जहां आप डेटा लेके जा रहे हैं। ठीक हो गया, सोर्स और डेस्टिनेशन। जो बेटे कट की कमांड है ये क्या करेगी, ये सोर्स से डेटा उठाएगी और उस डेटा को डेस्टिनेशन की तरफ लेके जाएगी। और इंपॉर्टेंट बात जो इसमें समझने वाली है वो ये है कि बेटे ये सोर्स से डेटा को मूव करवा देगी डेस्टिनेशन पे, मूव करवा देगी। यानी सोर्स से डेटा खत्म हो जाएगा, डेटा सोर्स से खत्म हो जाएगा और सारे का सारा डेटा जो है वो चला जाएगा डेस्टिनेशन पे। कॉपी में बेटे क्या होगा कि डेटा सोर्स पे भी रहेगा और उसकी एक डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगी डेस्टिनेशन।
डेटा सोर्स पे भी मौजूद रहेगा और उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो जाएगी डेस्टिनेशन पे। और पेस्ट की कमांड जो है वो इन दोनों कमांड्स के साथ मिल के काम करेगी। यानी आप पहले डेटा को कट करेंगे, कट करने से डेटा सोर्स से खत्म हो जाएगा और डेस्टिनेशन पे ले जाके बेटे आप क्या करेंगे, उस डेटा को पेस्ट कर देंगे। इसे हम कहेंगे मूव। यानी आपने सोर्स से डेटा मूव करवा के विद द हेल्प ऑफ पेस्ट कमांड कहां पर मूव कर दिया है, डेस्टिनेशन पे। कॉपी में क्या होगा, पहले आप कॉपी करेंगे और फिर पेस्ट की कमांड अप्लाई करेंगे डेस्टिनेशन पे जाके, और वहां पर वो कमांड की आपको वर्किंग जो है वो नजर आएगी। इसकी जरा शॉर्टकट कीज देख लें। कॉपी की बेटे शॉर्टकट की है कंट्रोल सी। माजरत, ये थोड़ी सी बेटे लिखने में मुझसे गलती हो गई है, उसको गलत जगह पर मैंने लिख दिया है। जो बेटे कॉपी की कमांड है वो है कंट्रोल सी, जो बेटे कट की कमांड है वो है कंट्रोल एक्स, और जो पेस्ट है उसकी कमांड है कंट्रोल वी। कंट्रोल एक्स फॉर कट, कंट्रोल सी फॉर कॉपी एंड कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। और इसमें जो एक चीज मेरे बच्चों ने बहुत एहतियात से याद करनी है, बहुत एहतियात से, पेपर में भी इस चीज को कभी कभी उसने टेस्ट किया है, कि बेटे ये जो तीनों कमांड्स हैं ना, बेशक आप कट करें बेशक आप कॉपी करें, ये बेटे कंटेंट्स और कंटेंट्स के साथ साथ बेटा फॉर्मेट, ये दोनों चीजों को कट कॉपी कर देती है। ये अभी मैं डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूं तो आपको और बेहतर तरह से समझ आ जाएगा कि कॉपी और कट की जो कमांड्स हैं ये कंटेंट भी कॉपी कर देंगी, कंटेंट भी मूव करवा देंगी, और साथ मेरे बच्चे उसका जो फॉर्मेट है वो भी कॉपी हो जाएगा। जरा इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। ये देखें तमाम स्टूडेंट्स, बेटा तवज्जो से जरा स्क्रीन को देखिएगा। मेरे पास सेल Y2 में, सेल Y2 में मेरे पास एक डेटा लिखा हुआ है ASHER, जिसके ऊपर बेटे मैंने फॉन्ट जो है वो एक अप्लाई किया हुआ है, और उसका फॉन्ट साइज जो है बेटे वो मैंने 28 पे किया हुआ है, और उसके ऊपर जो फॉन्ट कलर है वो मैंने रेड अप्लाई किया हुआ है। बेटे मैं कमांड अप्लाई करता हूं कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स, और जैसे ही बेटे मैं कंट्रोल एक्स करता हूं देखिएगा उसके साथ साथ एक बॉर्डर जो है वो ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद मैं इस सेल को मूव करवाता हूं डेस्टिनेशन पे जो कि है Z2, और यहां जाके बेटे मैंने कंट्रोल V प्रेस कर दिया। तो देखिए बेटे चूंकि कंट्रोल X यूज कर रहा था उसने सोर्स से खत्म करवा दिया और डेस्टिनेशन पे उसे प्लेस कर दिया, सोर्स से खत्म करवा दिया और उसको डेस्टिनेशन पे प्लेस। और अगर आप गौर करें थोड़ा सा तो ना सिर्फ बेटे कंटेंट्स मूव हुए हैं, यानी ना सिर्फ ASHER मूव हुआ है, बल्कि उसके साथ साथ मेरा बच्चा फॉर्मेट भी मूव कर गया है, यानी फॉन्ट भी मूव कर गया है, फॉन्ट साइज भी मूव कर गया है, फॉन्ट का कलर भी मूव कर गया है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक होगी सर बात? दोबारा से देखें इसको बेटे, मैं अप्लाई करता हूं कंट्रोल C यानी कॉपी, और बेटे वहां जाके मैं प्लेस करता हूं कंट्रोल V। तो अब देखिएगा सोर्स पे भी मौजूद है और डेस्टिनेशन पे भी चला गया। ठीक हो गया? दो चीजें हैं। पहले वाले को मैंने, पहले वाले केस में मैंने जो है वो कमांड अप्लाई की थी बेटा कंट्रोल C की, कमांड जो बेटे मैंने अप्लाई की थी वो कंट्रोल C की कमांड अप्लाई की थी, और दूसरे वाले
सेकंड केस में, पहले वाले केस में बेटे मैंने कमांड जो है वो अप्लाई की थी कंट्रोल एक्स, ठीक है, कंट्रोल एक्स, और दूसरे में मैंने कंट्रोल सी अप्लाई की। और इस तरफ बेटे अगर आप देखें तो दोनों तरफ मैंने सिंपली बेटा मैंने कमांड अप्लाई कर दी है कंट्रोल वी, कंट्रोल वी की कमांड जो है वो अप्लाई। अब इसमें एक चीज और भी मेरे बच्चों ने समझ लेनी है कि बेटा जो कंट्रोल वी की कमांड है वो अकेले काम नहीं करती, वो हमेशा काम करेगी आफ्टर कंट्रोल एक्स या कंट्रोल सी के काम करेगी। तो कंटेंट भी कॉपी हो गए और मेरे बच्चे हमारे साथ कॉपी हो गए उसके फॉर्मेट भी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि बेटा यहां तक मैंने जो कुछ पढ़ाया है, ग्रिड लाइंस पढ़ाई हैं, बॉर्डर्स पढ़ाए हैं, बैकग्राउंड कलर पढ़ाया है, फोरग्राउंड कलर पढ़ाया है, अलाइनमेंट पढ़ाई है, ठीक है, 9 अलाइनमेंट्स पढ़ाई हैं। तो और इसके अलावा जो एक दो चीजें ये कट कॉपी की बताई हैं, यहां तक बच्चे जो क्वेश्चन है उनको क्लियर कर लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मोहम्मद वलीद 145। सर अगर हम ग्रिड लाइंस को ऑन कर देते हैं तो हमारा जो प्रिंट पेज हम करेंगे उसके ऊपर शो होंगी वो? बेटा ये आपने लेक्चर अभी ज्वाइन किया बच्चे या लेट ज्वाइन किया है? नहीं सर, वो नेटवर्क थोड़ा इशू आ रहा है। नेटवर्क थोड़ा सा इशू आ रहा था, ये देख लीजिए बेटा, इसीलिए ना मैंने यहाँ पर साथ साथ लिखता जा रहा हूँ कि ग्रिड लाइन। स्क्रीन नजर आ रही है बेटा जी आपको? सर, जी आ रही। हाँ, तो ये देखिए मैंने बेटे ग्रिड लाइन में लिखा हुआ है कि ऑन स्क्रीन जो है ये बाय डिफॉल्ट ऑन होती हैं, लेकिन प्रिंटिंग में बेटे ये नॉन प्रिंटेबल होती हैं। ओके सर, थैंक यू। क्लियर हुई बात? जी सर। ठीक हो गया। सर आप आज बहुत थके हुए लग रहे हैं, खैर है? बेटा पहले मैं कौन सा क्लास में मुक्के मार रहा होता हूँ? नहीं नहीं हुआ। सर, उस तरह ही। समझ आ रही है? जी सर, आ रही। तो बस यही फिर एक पर्पज है जो बेटा फुलफिल होना चाहिए। बाकी बूढ़ा आदमी हो यार, मतलब अब मैंने आप लोगों जितनी एनर्जी का तो बच्चे मुजाहरा नहीं ना करना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास आमिर इकबाल जी। आमिर बेटा। सर अगर एक डाटा का सेल का साइज छोटा और दूसरे का बड़ा हो तो फिर डाटा को एडजस्ट कैसे करेंगे? ये कल बेटा मैंने बताया था, या बेटे आप उसका नहीं। डेटा, आप अपना डेटा स्मॉल कर लें, या बेटे कॉलम या विड्थ, कॉलम की विड्थ बढ़ा लें या रो की हाइट बढ़ा लें। ओके सर। ठीक हो गया? यस सर। जी बेटा यासिर, यासिर जहूर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पेस्ट का पॉइंट अगर रिपीट कर दें काइंडली। बेटे कंट्रोल वी के जरिए से पेस्ट हो जाएगा। पहले आप कंट्रोल सी या कंट्रोल एक्स से कॉपी कर लें और उसके बाद फिर मेरे बेटे कंट्रोल वी के जरिए से आप पेस्ट कर दें। तो डेटे का क्या इसमें रोल? इसमें डेटा बेटा दोनों में डेटा भी होगा? चला जाएगा और फॉर्मेट भी चला जाएगा। डेटा भी चला जाएगा और साथ बेटे ठीक है। उसके फॉर्मेट भी। ये देखें ना, जैसे ही मैं कॉपी करता हूं, ये बेटे यहां से मैंने डेटा को कट किया या डेटा को कॉपी किया, तो देख रहे हैं दोनों चीजें मूव कर रही हैं, कंटेंट भी जा रहे हैं और साथ उसका फॉर्मेट भी जा रहा है। ठीक हो गया सर, बेटे शुक्रिया। बात क्लियर नहीं हुई यासिर? जी जी सर, डेटा तो चला गया है, मतलब उसके साथ कंटेंट तो कंटेंट चले गए, फॉर्मेट साथ क्या? फॉर्मेट भी बेटे देखे ना, ये देखो जरा, ये दोबारा देखो, मैंने इसको कॉपी किया, इसके ऊपर बेटे जल्दी से यासिर मुझे बताओ फॉर्मेट लगा क्या क्या हुआ है? ये मैंने सिलेक्ट किया हुआ है सेल Y4 को, क्या क्या फॉर्मेट लगा हुआ है? फॉर्मेट समझा बताओ नहीं जल्दी। सर बात। बेटा फॉर्मेट क्या लगा हुआ है इसमें? समझने वाली तो पुत्र इतनी मुश्किल बात ही नहीं है। आपको एक्सेल नजर आ रहा है अपनी स्क्रीन पे? यस सर। सेल Y4 नजर आ रहा है? यस। Y4 के कंटेंट्स क्या हैं? अशर लिखा हुआ है सर। आशर लिखा हुआ है। इस पे फॉर्मेट क्या क्या लगा हुआ है? अ, बंदा खुदा, इतनी परेशानी वाली बात क्या है? ये देखो फॉन्ट लगा हुआ है ये वाला,
यस सर। फॉन्ट साइज क्या लगा हुआ है? 28। इसमें कोई कलर लगा हुआ है फोरग्राउंड के ऊपर? शायद ग्रीन लगा हुआ है ग्रीन मेरा। लगा हुआ है, तो ये बेटा इसका फॉर्मेट ही है ना। चले मैं इसका जी सारे का जी। ना कलर चेंज करता हूँ। जो अब बताओ, अब कौन सा कलर लगा हुआ है? अब भी सर 2 ही नजर आ रहे हैं मुझे। बेटा रेड कलर लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा? सेल Y4 में रेड कलर का अक्षर लिखा हुआ है। नो सर, अभी नहीं ना? आया, अभी अभी आया, आया। आ गया नजर। जी जी। तो इसको बेटे मैं कंट्रोल C करके साथ वाले सेल में इसको मैं कॉपी कर देता हूं। कंट्रोल C जी और देन कंट्रोल V। जी जी। कंट्रोल C और साथ ही बेटे कंट्रोल V। तो देख लीजिए आशिर वाले कंटेंट्स भी कॉपी हो गए और साथ मेरे जी बच्चे उसका फॉन्ट, फॉन्ट साइज, कलर, फॉर्मेट भी कॉपी हो गया। यानी फॉर्मेट भी चेंज हो, ठीक हो गया चेंज सर। नहीं, ओके। चेंज नहीं, कॉपी हुआ है। हाँ चेंज। कॉपी हो। हाँ जी, इस तरह के बेटे छोटे छोटे लफ्ज जो हैं वो पेपर में परेशान करेंगे। चेंज नहीं हो रहा बल्कि कॉपी हो रहा है। ओके होगी बात? यस सर। चले जी बेटे, मुनीब, मुनीब रशीद या राशिद, रोल नंबर 104। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर माजरत, मैं ना थोड़ा सा टॉपिक से हट के बात कर रहा हूँ। तो सर ये जो मुनीब बेटा आप टॉपिक से सर, हटके, टॉपिक से हटके हम व्हाट्सएप पे बात कर लें ताकि क्लास का नहीं नहीं टाइम सर, जाया ना हो। असल में सर सिर्फ 2 सेकंड, असल में जूम प्लीज। की है। आप जब डिमोन्स्ट्रेशन देते हैं ना तो वो सर बड़ी लेट शो हो रही है। अच्छा सिर्फ जी। आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर आती है, बस जब आप मतलब चेंज करते हैं ना, आप नोट पैड पे जाते हैं तो वो हाँ आपने बात पहले की होती है, वो बड़ी लेट, मतलब वो मूव, माउस बड़ी लेट मूव कर रहा था। ये सिर्फ सर मसला ये सिर्फ मेरे साथ ही आ रहा है या किसी और भाई के साथ है? काइंडली आप पूछ सकते हैं, या कोई नेट इशू हो शायद। चले बेटे, तमाम क्लास आपकी आवाज सुन रही है। अगर तो बेटे देखें, एक सिंपल सी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंटरनेट का वो हमारे मुल्क में जरा इसी तरह का ही है। तो बेटे ये मजबूरी के हालात हैं, जरा इनमें थोड़ा सा गुजारा करना पड़ेगा। ये लेक्चर्स जो हैं ऑनवर्ड अपलोड भी हो जाया करेंगे यूट्यूब के ऊपर, तो बेटे आप वहां पे भी देख के अपनी कंफ्यूजन्स दूर कर लिया कीजिएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर देख के भी अभी कोई कंफ्यूजन रहे तो बेटे आप क्लास में मुझसे वैसे पूछ लिया करें। जी जी सर, मैंने आपसे इसलिए पूछा था क्योंकि ये सिर्फ आईटी की क्लास में होता है, बाकी नहीं ऐसा कोई भी सीन होता। नहीं, मेरा ख्याल है बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हर चीज वही है, कॉलेज का इंटरनेट कनेक्शन ईच एंड एवरीथिंग वही है। कोई ऐसा मामला मेरे सामने तो नहीं है। जी ठीक सर हो गया। ठीक। आप अपना सिर्फ ओके नेट सर। कनेक्शन देख लीजिए, बाकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और रिकॉर्डिंग के बाद भी बेटे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फील फ्री टू आस्क, कोई ऐसी मसले वाली ओके बात सर, नहीं। थैंक यू सर। वेलकम थैंक यू। मेरा बच्चा, वेलकम वेलकम। अच्छा जी, उसके बाद हाँ जी, शोएब, शोएब गुज्जर शायद 153। जी शोएब बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो आपने 9 अलाइनमेंट पढ़ाई हैं, हाँ जी। ये इनसे पहले सर जी अगर जो आपने पढ़ाया वो थोड़ा सा रिपीट कर दें, थोड़ा लेट होगा। रिकॉर्डेड लेक्चर में बेटा सुन लीजिएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर में बेटा सुन लीजिएगा। ठीक हो गया? चलें ठीक। ओके बेटा। चलें कोई। हाँ जी, मोहम्मद अहमद हसन, रोल नंबर 143। जी अस्सलाम अहमद बेटा। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जो आपने ये कलर चेंज कराए हैं इसके बारे में बता दें। ये बेटे रिकॉर्डेड लेक्चर में देख लीजिएगा, अदरवाइज ये जल्दी से देखना है तो ये देख लें, ये बेटे फॉन्ट में है। सर जी मैंने करके देखे हो नहीं रहे। हो नहीं रहे? अच्छा दोबारा कर लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये जरा देखिएगा, कंटेंट्स बेटे यहां पर मैं प्लेस करने लगा हूं, ASHER का कंटेंट है। ये देखिएगा, फिलहाल इसका कलर रेड है, तो बेटे देखिए अपनी मर्जी कि आप कोई भी कलर इसके ऊपर अप्लाई कर लें। ठीक है, जो सर जी आपने कलर दो तीन ही अप्लाई किए हुए हैं, ये हाँ कैसे? वो भी करके देख लेते हैं बेटा। फिलहाल देख लीजिए, सारा ग्रीन कलर आपको नजर आ रहा है, टोटल ग्रीन। यस यस सर। अच्छा, अब इसमें मैं पहले बेटा क्या कर रहा हूं, F2 कर रहा हूं, F2। यस F2 किया और दरमियान वाले बेटे 2 लेटर्स H और E, इनको मैंने सिलेक्ट कर लिया शिफ्ट एरो कीज की मदद से। यस सर। H और E हो गया सिलेक्ट। यस सर। हाँ, और उसके बाद मेरे बच्चे अब इसके ऊपर मैं कलर अप्लाई कर देता हूं अपनी मर्जी का कोई सा भी। तो अब देख लीजिए जो कलर अप्लाई होगा वो सिर्फ और सिर्फ उन लेटर्स पे अप्लाई होगा जिनको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक हो गया सर। ओके हो गया?
थैंक यू सर। वेलकम मेरा बच्चा, वेलकम। ओके जी, बिफोर कि मैं आगे बढ़ूं, स्टिल अगर किसी मेरे बेटे किसी बेटी का क्वेश्चन है, कोई चीज बेटा क्लियर नहीं हो रही तो मुझे बताइए। देखें मैंने ना पहले दिन ही बेटे, चलें एहसन का मैं क्वेश्चन पहले पिक कर लूं फिर अपनी बात मुकम्मल करता हूं। जी एहसन। सर रिकॉर्डेड लेक्चर कहाँ से मिलेंगे? रिकॉर्डेड लेक्चर बेटा आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उसकी लिंक मिल जाएगी यूट्यूब की। ठीक हो गया सर, थैंक यू। ओके वेलकम बेटा। तो मैं बात ये कर रहा था कि बेटा देखें एक ना थोड़ी सी मजबूरी हालात की वजह से बनी हुई है। बजाय इसके कि लेक्चर बिल्कुल ही बंद हो जाते, क्लासेस ऑफ हो जाती और खुदा ना ख्वास्ता बच्चों की अटेम्प्ट जो है वो जाया होती, तो चलें फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमें ये ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी, इंटरनेट वगैरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। इसमें अब मेरे बच्चे बीइंग टीचर मुझे भी पता है कि इंटरनेट की वजह से या वर्चुअल क्लासेस की वजह से थोड़े बहुत मसले मसाइल आएंगे, इसीलिए मैंने पढ़ाने की स्पीड भी अपनी बिल्कुल स्लो रखी हुई है। एक चीज को मैं बार बार दोहराता हूँ, बार बार रिपीट करता हूँ, फिर उसके होती है कोशिश कि आपको एक्सप्लेन किया जा सके। और इसी के साथ फिर बेटा मेरा थोड़ा सा मामला ये भी होता है कि इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं मौजूद हूँ। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि बच्चों को कोई कंफ्यूजन रहे ना। बस मैं भी पूरी एफर्ट कर रहा हूँ और थोड़ी सी एफर्ट आप भी कीजिए। बाकी अल्लाह ताला करम नवाजी करे ताकि जल्द से जल्द हम अपनी फिजिकल की जो सिचुएशन है उसमें वापस आए। समझा मैं ये रहा था, बात को आगे बढ़ाते हैं। समझा मैं ये रहा था कि बेटा जब हम कट कॉपी पेस्ट करते हैं तो न सिर्फ फॉर्मेट कॉपी होता है, बल्कि आप देखिएगा कि हमारा कंटेंट न सिर्फ कॉपी होते हैं बल्कि साथ फॉर्मेट भी कॉपी हो जाता है। लेकिन इसमें अब एक चीज और समझने वाली है, और वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझने वाली चीज है कि देखिएगा कि बाज मर्तबा हम बीइंग यूजर ये चाह रहे होते हैं, बीइंग यूजर हमारी ये रिक्वायरमेंट होती है कि सिर्फ और सिर्फ कंटेंट्स कॉपी हो, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट्स कॉपी हो, सॉरी माजरत थोड़ा गलत बता गया, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट कॉपी हो, कंटेंट्स कॉपी ना हो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट कॉपी हो, कंटेंट्स कॉपी ना हो। देखिए कैसे, मैं चाहता हूं कि जो फॉर्मेट मैंने इधर लगाया हुआ है इन सेल्स के ऊपर, ये जो सेल्स हैं जिसमें रमजान और पाकिस्तान लिखा है, मैं चाहता हूं कि इन सेल्स में सिर्फ फॉर्मेट कॉपी हो, फॉर्मेट, कंटेंट्स कॉपी ना हो। ठीक है, यानी अब अगर आप यूं देखें कि इधर से मैं ASHER आशिर को अगर कॉपी करके इधर पेस्ट करता हूं तो देखें ये क्या करता है, ये कंटेंट भी पेस्ट कर देता है, फॉर्मेट भी। मेरे पिछले कंटेंट्स जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। मैं ये नहीं चाहता, मैं चाह रहा हूं कि सिंपल मैं क्या करूं कि मैं अपने जो फॉर्मेट है सिर्फ उस फॉर्मेट को मैं कॉपी करूं। तो बेटे हमारे पास यहां एक कमांड मौजूद है होम, और होम पे है बेटे क्लिप बोर्ड, और क्लिप बोर्ड में एक ऑप्शन मौजूद है फॉर्मेट पेंटर। क्लिप बोर्ड में एक ऑप्शन मौजूद है फॉर्मेट पेंटर। ठीक होगी सर बात? ये फॉर्मेट पेंटर करेगा क्या, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट को पेंट कर देगा, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट को पेंट कर देगा। ये किसी किस्म की भी कंटेंट्स की मूवमेंट जो है वो नहीं करवाएगा, बल्कि फॉर्मेट को सिंपली आपके सामने पेंट कर देगा। तो देखिए बेटे, सबसे पहले मैंने जहां से फॉर्मेट कॉपी करना है, ASHER के ऊपर जो फॉर्मेट लगा हुआ है, मैंने पहले उसे सिलेक्ट किया और फिर मैंने क्लिक किया फॉर्मेट पेंटर पे। ये देखें, अगर आप गौर करें तो ये थोड़ा सा ना एक छोटा सा आइकॉन बन गया होगा, और इस आइकॉन को मैं ले जाऊं जहां पर मैंने फॉर्मेट पेंट करना है। तो ये देखें, जैसे ही मैं रमजान पे क्लिक करता हूं तो ये बेटे देखिएगा उसका टोटल फॉर्मेट जो है वो यहां पर कॉपी हो जाता है। दोबारा से देखिए मेरे बच्चे,
मेन कलर चूंकि ग्रीन है इसलिए उसने ग्रीन ही कॉपी किया है। दोबारा से देखें बेटे, मैंने आशिर को क्लिक किया, सिलेक्ट किया और फिर मैंने क्लिक किया फॉर्मेट पेंटर और फिर मेरे बच्चे मैंने उसको यहां पर क्लिक कर दिया। तो ये देखिएगा उसने कंटेंट कॉपी नहीं किए बल्कि मेरे बच्चे सिर्फ और सिर्फ उसने फॉर्मेट जो है वो कॉपी किया है। अब ये जितनी भी बेटे मैंने आपको कमांड्स अभी तक पढ़ाई हैं, इन तमाम कमांड्स का मैं चाह रहा हूं कि एक प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन जो है इसको आपको मैं करके दिखाऊं, सारी कमांड्स को इकट्ठे अप्लाई करके दिखाऊं ताकि मेरे बच्चों को एक अंदाजा हो कि यार इन चीजों को हमने किस तरह से यूटिलाइज करना है, किस तरह से। तो हमारी ये एक मेन शीट बनी हुई है, इस मेन शीट के ऊपर बेटे हम चलते हैं। और मेन शीट के ऊपर चलने से पहले मुहतरम चौधरी मोहम्मद वलीद साहब का सवाल है। चौधरियों को बेटा हम वैसे ही इनकार नहीं कर सकते। जी चौधरी साहब। सर ये जो सिलेक्ट में सेल में हमने फॉर्मेट पेस्ट करना है वो सेल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। नहीं बेटे, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है सर। ये देखिए मैं करके दिखाता हूं आपको, जरा देख लीजिए। ये मेरे बच्चे सेल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। किस तरह से, डेमोन्स्ट्रेशन जरा देखिएगा। उम्मीद है सबको ये एक्सेल प्रॉपर्ली नजर आ रहा होगा। और यहां मैंने ASHER लिखा, ठीक है। यहां मैं कुछ डेटा और लिख रहा हूं, अली है, अकरम है, जुनैद है, रियाज है, ठीक है। अब मैं ना फॉर्मेट लगा रहा हूं आशिर पे, फॉर्मेट आशिर पे लगा रहा हूं। दोनों मैंने सेंटर कर दिए हैं। आशिर वाले का जो फॉन्ट है वो मैंने अल्जेरियन कर दिया है, फॉन्ट साइज जो है मैंने 14 कर दिया है। बैकग्राउंड कलर मेरे बच्चे मैंने इसका येलो कर दिया है और फोरग्राउंड कलर मैंने इसका रेड कर दिया है, ठीक है। ये 3-4 फॉर्मेट, अलाइनमेंट के फॉर्मेट लगा दिए हैं, फॉन्ट के फॉर्मेट लगा दिए हैं, सारा कुछ करके। और उसके बाद बेटे मैंने क्लिक किया फॉर्मेट पेंटर। और अब जैसे ही मेरे पास ये पेंट ब्रश आ गया तो बेटे क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग। तो जहां तक मैं ड्रैग करता चला जाऊंगा वहां तक बेटे देखिएगा ऑटोमेटिकली वो सारे फॉर्मेट अप्लाई हो जाएंगे। तो क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है, क्लिक एंड ड्रैग के जरिए से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। समझा बेटे मैं ये रहा था कि जितना अभी तक मैंने आपको करवाया है, आज की क्लास खत्म होने से पहले जरा उन सारे को मैं चाह रहा हूं कि मैं एक दफा आपके सामने अप्लाई करके दिखा दूं। तो ये एक और चीज इसमें देख लें कि सबसे पहले तो एक ना कमांड बेटा और बताना चाह रहा हूं आपको, ये भी देखिएगा कि मैं चाहता हूं कि मेरी ये जो टाइटल है ज़ीशान टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, ये बेटे इस पूरी शीट के जितने भी मेरे कॉलम्स हैं इन कॉलम्स के दरमियान आ जाए, बिल्कुल सेंटर में। यानी अगर आप गौर करें तो फिलहाल ये सेल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सेल हैं। और मैं चाहता हूं कि ये सारे के सारे सेल एक सेल में कन्वर्ट हो जाएं, जिसे कि बेटे हम मर्ज करना कहते हैं। मैं कहता हूं कि ये सारे 10-11 सेल मर्ज होके एक सेल बन जाए और जो भी उस सेल में लिखा हो वो एग्जैक्ट उसके सेंटर में आ जाए। तो जरा देखिएगा, ये बेटे सारे को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ एक कमांड मौजूद है मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर। ये क्या करेगा बेटे, उस सारे के सारे डेटा को मर्ज करेगा और सेंटर में लिख देगा। दोबारा से देखिए मेरे बच्चे, मैंने पेरोल को सिलेक्ट किया, मर्ज सेंटर। बेटे मैंने फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2021 सिलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर। जितने सेल्स आपने सिलेक्ट किए होंगे बेटे उन सारे के सारे सेल्स को ये प्रॉपरली अपने पास मर्ज करके और जो आपने लिखा होगा उसको सेंटर में कर देगा। ये देखें सेंटर की अलाइनमेंट आप यहां से भी चेंज कर सकते हैं। ये चेक कीजिए, मैंने सारे सेल्स को सिलेक्ट किया, पहले ये सिर्फ इस रुख पे सेंटर में थे, मैंने इसको भी क्लिक कर दिया और ये एग्जैक्ट अब दोनों तरह से सेंटर में आ गए। इसी तरह बेटे ये जो एम्प्लॉई है ये वाला सेल देख लें,
मैंने सारे सेल्स को सिलेक्ट किया और ये कल कमांड मैंने आपको पढ़ाई थी रैप टेक्स्ट। देखिए मैंने क्लिक करने लगा हूं, उसने सारे सेल्स को रैप कर दिया है, यानी बजाय इसके कि वो ओवरलैप करते, वो सारे के सारे सेल जो हैं वो रैप होके उसी सेल के अंदर आ गए हैं। मैंने इसको सेंटर भी अलाइन कर दिया, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। देखें बिल्कुल सेंटर में आ गए। थोड़ा थोड़ा अब मैं ना बस इसकी अलाइनमेंट जो है वो, बल्कि इसकी विड्थ जो है वो थोड़ी थोड़ी मैं तब्दील करता चला जाऊंगा और आप देखिएगा कि चीजें जो हैं मेरे पास वो और बेहतर तरीके से नजर आना शुरू हो जाएंगी। और आप देखिएगा कि जब मैं फॉर्मेटिंग मुकम्मल करूंगा ना, फॉर्मेटिंग मुकम्मल करूंगा तो बेटे देखिएगा पूरी की पूरी जो शीट है वो बड़ी अच्छी विजिबिलिटी में बड़े शानदार तरीके से आपके सामने जो है आ जाएगी। अभी आप थोड़ा सा अगर गौर करें, कंट्रोल F2 में करता हूं तो देखिएगा मेरी शीट थोड़ी सी बाहर जा रही है, शीट मेरी थोड़ी सी बाहर जा रही है, डेटा जो है वो एडवांस तक। तो बड़ा ही आसान तरीका है मेरे पास, या तो मैं मार्जिन कम कर लूं, दूसरा तरीका बेटे क्या है कि मैं इसकी ओरिएंटेशन लैंडस्केप कर दूं। तो बेटे देखिएगा जैसे ही लैंडस्केप की है फौरी तौर पर सारी प्रिंटिंग जो है वो एक जगह पर मौजूद हो गई है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूं, सिलेक्ट करके बेटे इसे मैं सेंटर अलाइन कर लेता हूं। इसका जो बॉर्डर, जो बैकग्राउंड कलर है, फॉर एग्जाम्पल बेटा ये मैं कुछ इस तरह का ग्रे सा कलर कर देता हूं ताकि ये जरा थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो जाए, ठीक है, इसको देखना आसान हो जाए। फिर उसके बाद बेटा इस सारे के सारे को मैं सिलेक्ट करता हूं, सारे को सिलेक्ट करके और इसके इर्द गिर्द में ऑल बॉर्डर्स जो हैं वो लगा देता हूं। तो ये देखिए बॉर्डर भी लग गए। फिर यहाँ नीचे मुझे हर जगह ना टोटल चाहिए, मुझे बेसिक सैलरी के भी टोटल चाहिए, ट्रैवल के भी टोटल चाहिए, डेली अलाउंस के भी। तो इन सब के नीचे बेटे मैं डबल बॉर्डर्स लगा देता हूं ताकि जब मैं नीचे टोटल लिखूं तो वो बड़े खूबसूरत से मुझे अलहदा से जो है वो नजर आए। तो टॉप और थिक जो है, थिक बॉटम बॉर्डर लगा लेते हैं या डबल बॉर्डर कर लेते हैं। तो ये देखिएगा, ठीक है। उम्मीद है मैं इसका अगर रेजोल्यूशन इसका आप साइज, उम्मीद है कि आप लोगों को ये बेहतर तरह से नजर आ रहा होगा। तो नीचे इसके सबके मैंने यहाँ पर एक वर्ड भी लिख देता हूँ प्यारा सा करके, टोटल, ठीक है। इस टोटल को भी मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ, इसके ऊपर भी मैं एग्जैक्टली यही वाला फॉर्मेट जो है, ये फॉर्मेट मैं इसके ऊपर पेंट कर देता हूँ। तो उम्मीद है बेटा कि आप लोगों को ये चीज मालूम हो रही होगी कि जैसे जैसे आप फॉर्मेट लगाते बेटे चले जाएंगे, जैसे जैसे आप फॉर्मेट लगाते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि हमारे जो सेल्स हैं, जितने भी बेटे हमारे सेल्स हैं, उन सेल्स की अंडरस्टैंडिंग, उन सेल्स की जो रीडिंग है वो बेहतर होती चली जाएगी। ज्यादा अच्छी रीडिंग जो है वो आपको नजर आती चली जाएगी और आप उन सेल्स को बेहतर तरह से जज करने के और रीडेबिलिटी उसकी इंप्रूव होती जाएगी। ये देखिए पहले भी ये शीट थी, अब भी ये शीट है, लेकिन अगर इस शीट में आप फॉर्मेटिंग को बेटे अच्छे से अप्लाई करते हैं तो उम्मीद है कि जो यूजर है उसके लिए अंडरस्टैंडेबिलिटी जो है वो ज्यादा बेहतर हो जाएगी। ठीक हो गया। ये जितनी भी कमांड्स हमने पढ़ी थी उन तमाम कमांड्स को मैंने कोशिश की है कि एट द सेम टाइम मैं अप्लाई करके आपको दिखाऊं और बताऊं कि हमारे पास क्या सूरत हाल है। कल की भी कुछ कमांड्स हैं, जैसे विड्थ की कमांड है या बाकी कमांड्स हैं, तो मैंने कोशिश किया है कि उनको भी यहाँ वर्किंग जो है वो आपको उसकी शो करूं। और वर्किंग जैसे जैसे आप इसकी देखते चले जाएंगे देखिएगा कि इसकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो है वो भी उसी रेशो में इंक्रीज होता चला जाएगा, उसी रेशो में बेटे वो अच्छी आपको नजर आएगी और अप्रिशिएटेबल होगी। ठीक होगी सर बात। तो आज की डिस्कशन को आप लोगों की परमिशन के साथ बेटे मैं यहीं पे ही कंक्लूड करता हूं। ठीक हो गया।
कोई अगर सवाल हो, अभी तक कोई पूछने वाला सवाल है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए ताकि मैं उसकी वजाहत कर दूं। और उसके बाद फिर बेटे अगर हाँ बाकी जो मामलात हैं फिर इंशाल्लाह उल अजीज हम उसको कल देख लेंगे और ऑनवर्ड देख लेंगे कि किस तरह से उसको मजीद आगे बढ़ाना है और कौन सी इसमें कमांड्स जो है वो फर्दर आपके साथ डिस्कस करनी है। जी हमजा बेटा, हमजा असलम, रोल नंबर 109। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर जी जो सर ने ग्रुप में यूट्यूब का लिंक सेंड किया उसमें सर आईटी के लेक्चर नहीं है बेटा। अभी अपलोड, अभी तो बेटा मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ ना, पढ़ाऊंगा ही तो नहीं बेटा, सर उसके जो बाद कल अपलोड हुआ होंगे। नहीं सर जो कल पढ़ाया और जो परसों लेक्चर हुए हैं वो भी नहीं आए। पहले जो क्यू है क्यूटी है और फंक्शनल इंग्लिश है बीसी उनके लेक्चर आए हैं लेकिन आईटी के लेक्चर नहीं आए। अच्छा ठीक हो गया बेटा, मैं उनको ना बता देता हूँ तो वो इंशाल्लाह देख लेंगे इस मसले को। ओके सर ओके थैंक। बेटा, वेलकम वेलकम मेरा बच्चा। हाँ जी, उसके बाद यासिर जहूर हैं। जी यासिर बेटा। सर मर्ज सेंटर की के लिए यही वर्ड्स यूज होंगे, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं इनके, या इनको ही प्रेस करेंगे? कौन सी की बेटा? ये सामने बेटे मेन्यू में मर्ज मर्जन, सेंटर। हाँ इसी को ही बेटा, इसी की को क्लिक करेंगे। ये की नहीं है बेटा, एक्चुअली आपके पास ना कमांड बार है, कह लें कि इसी आइकॉन को हम क्लिक करेंगे मर्जन सेंटर वाले को, तो जितना हमने सिलेक्ट किया होगा उसके एग्जैक्ट वो उतने सेल्स को मर्ज कर देगा। ठीक हो गया, शुक्रिया। वेलकम। अब इस तमाम की बेटा आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, और रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह आज अवेलेबल हो जाएगी, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और उम्मीद है कि चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। बशर्ते जिंदगी बहुक्म अल्लाह। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।